मोहतरम हजरात, देखिए आपकी डाइस पर जो जीनत बनी हुई बैठी हैं, ये शायरा दोबारा रिपीट होंगी। और एक हमारे बहुत ही मोहतरम शायर मंजर यासीन साहब, जिनको हम बचपन से सुनते रहे ऑल इंडिया मुशायरे में, वो भी हाजिर होंगे। दोनों को सुनना है और ये समझ लीजिए कि जवाबी कवाली। लेकिन उससे पहले एक मोहतरम शायर है डॉक्टर मोहम्मद शफी सीतापुरी साहब। सीतापुर से उनकी वाबस्तगी है, लेकिन लखीमपुर में कयाम पजीर हैं। हम सबकी ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है, मुझ जैसे नाचीज के, और जो भी लखीमपुर के 3 शायर यहाँ आए हुए हैं, उमर हनीफ साहब और निहाल रजा, और भी बहुत ही मोहतरम जितने भी शोरा हजरात, कमो बेस सैकड़ों आपके शागिर्द डॉक्टर मोहम्मद शफी सीतापुरी साहब। मैं अक्सर आपको बताऊं कि शकुफ्ता जख्म आपकी पहली किताब थी, और अभी अभी एक किताब मंजूर होकर के आई है फखरुद्दीन अली अहमद उर्दू कमेटी लखनऊ से। उसका नाम है शबनम से धुले फूल, 10वीं किताब। आप बहुत मोतबर शख्सियत हैं। आपकी एक किताब दरियाए गजल, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ जिसने मकबूलियत हासिल की है, जो वर्ल्ड जो है गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दर्ज है, और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो अपनी नुमाइंदगी कराती है। बहुत ही मोहतरम शायर, और हम सबके मोहतरम अजीज 4 मिसरे पढ़ करके आपको जहमत देना चाहूंगा। दुनिया सब आजमाई हुई है फकीर की, दुनिया सब आजमाई हुई है फकीर की, देखी हुई दिखाई हुई है फकीर की। दुनिया सब आजमाई हुई है फकीर की, देखी हुई दिखाई हुई है फकीर की। ये जिंदगी है रात की रोटी का जायका, ये जिंदगी है रात की रोटी का जायका, और रोटी भी वो जो खाई हुई है फकीर की। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद शफी सीतापुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र कि मुशायरा देखने वाले जाते हैं, अब मुशायरा सुनने वाले बचे। थोड़े लोग पीछे हैं, अगर करीब आ जाए तो गुर्बत का एहसास और होगा, और शायद और अच्छी तरह से सुन सकेंगे। बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े गए। हमारे नाज़िम मुशायरा ने बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम को कॉन्डक्ट किया। हमारे कुछ बच्चे बड़ा तफरीह ले लेकर के तालियां बजा रहे थे। तफरीह लेना, खुश होना अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज के हद से गुजरना बुरी चीज है। इंग्लिश में जिसको कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये मुशायरा अदब की महफिल है, और अदब की महफिल में अगर हम अदब को ही मलहूज़ खातिर न रख सके तो मुशायरे का मकसद खत्म हो जाता है। ये क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, और टीचर होने के नाते डिसिप्लिन पसंद हूँ। आप शेर सुने, शेर पसंद आए, जहन पे दौड़ सोचें कि शेर में क्या कहा गया है। शेर पसंद आए तो दाद दें। उर्दू गजल जो शुरू से ही सुखन अल जनान गुफ्तन के नाम से मौसूम रही है, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, जिस दौर में उर्दू गजल में सबसे ज्यादा ये बातें की गई, उस दौर को उर्दू शायरी का अहदे ज़र्री कहा जाता है। लेकिन मैं आपको ये किसका और अलमिया बताऊं, आप सोचें और इस मुशायरे से ये चीजें लेकर के जाएं। कुरान करीम में सूरह शोरा मौजूद है,
जिसकी आयत नंबर 126 में उन चौरा की गिरफ्त की गई है जो खुद बेराहरवी अख्तियार करते हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने गजल की इस बेराहरवी के खिलाफ आवाज उठाई थी। हमारी कुछ बहनें ऊपर काफी देर से बैठी हुई थी, चली गई, नहीं तो मैं उन्हीं की तरफ से आप लोगों के लिए शुरुआत करता। बहरहाल हमारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, इनके लिए ये जरूरी है, मेरा एक पैगाम है कि आप सोचें कि आपको जिंदगी में क्या बनना है। सिर्फ हंसना या हंस करके कुछ बनना बहुत दिलकश, बहुत ही कीमती जेवर बनाता हूँ। मुअल्लिम हूँ मैं, दानिश के महो अख्तर बनाता हूँ, और अभी बाकी है जिनमें हौसला परवाज करने का, मैं उन जख्मी परिंदों के लिए शहपर बनाता हूँ। मेरा काम दर्स व तदरीस है, और आप लोगों को देख करके मैंने महसूस किया कि शेर पढ़ने से पहले ये जरूरी है आपको कुछ बताया जाए। हमेशा ये महफिलें नहीं मिलती। आज का ये जमाना मसरूफियत का जमाना है, जिसमें किसी को किसी की बात सुनने की फुर्सत नहीं है। मशायरा ये इसका जरिया है कि मशायरे के जरिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ एक तरफ ज़बान व अदब की खिदमत हो रही है, तहजीब की खिदमत हो रही है, वहाँ आपको कुछ और जिंदगी के ज़रूरी पैगामात मिलने चाहिए। आपको चाहिए अपने अंदर हौसला जिंदा रखें। आज हमारी कौम मायूसी का शिकार है, लोग मायूस होते जा रहे हैं। मैं यहीं से शुरू करता हूँ बात। शुआएं अल्फ की होती हैं जिसके पास शफी, शुआएं अल्फ की होती हैं जिसके पास शफी, वो शम्स बन के जमाने में जगमगाता है। शुआएं अल्फ की होती हैं जिसके पास शफी, वो शम्स बन के जमाने में जगमगाता है, और बुझे हुए की तरफ देखता नहीं कोई, चिराग जल के ही जो वकार पाता है। शुआएं अल्फ की होती हैं जिसके पास शफी, वो शम्स बन के जमाने में जगमगाता है, बुझे हुए की तरफ देखता नहीं कोई, चिराग जल के ही जो वकार पाता है। चिराग जल के ही जो वकार पाता है। और ये कथा समाप्त फरमाएं जी, अता हो इनायत कि मशक्कतों से अगर अपना जी चुराओगे, मशक्कतों से मैंने पहले अर्ज किया है, मेरी शायरी तफरीह की शायरी नहीं है, पैगाम की शायरी है। बेशक आप यहाँ से पैगाम लेकर के जाइए कि मशक्कतों से अगर अपना जी चुराओगे, मसरतों की नगर किस तरह बसाओगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। मशक्कतों से अगर अपना जी चुराओगे, मसरतों के नगर किस तरह बसाओगे, और रुके रहोगे तो हो जाएंगे खफा रास्ते, बढ़े चलोगे तो मंजिल जरूर पाओगे। वाह वाह, बहुत क्या क्या, अगर अपना जी चुराओगे, बहुत उम्दा। मशक्कतों से अगर अपना जी चुराओगे, मसरतों के नगर किस तरह बसाओगे, वाह, और रुके रहोगे तो हो जाएंगे खफा रास्ते, बढ़े चलोगे तो मंजिल जरूर पाओगे। वाह, बढ़े चलोगे तो मंजिल जरूर पाओगे। आप देखें किसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि अदालत फर्ज से अपनी जहां बेजार होती है, अदालत फर्ज से अपने जहां बेजार होती है, वहां इंसाफ पाने में पसीने छूट जाते हैं। बहुत क्या क्या, आज हमारे मुल्क की ये हालत है। बहुत उम्दा शेर। अदालत फर्ज से अपने जहां बेजार होती है,
वहां इंसाफ पाने में पसीने छूट जाते हैं और सरक जाती है पट्टी अदल की देवी की आंखों से। शरीफ इंसान फंसते हैं, कमीने छूट जाते वाह हैं। वाह, बहुत अदालत फर्श क्या कहने डॉक्टर जहाँ साहब, बहुत बेकार होती है, वहाँ इंसाफ पाने में पसीने छूट जाते हैं। सरक जाती है पट्टी आदि की देवी की आंखों से। शरीफ इंसान फंसते हैं, कमीने छूट जाते हैं। बहुत उम्दा शेर, और लाजवाब। फरेबो मक्र की नजरों में जी हक नवाई गलत। वाह, फरेबो मक्र की नजरों में हक नवाई गलत। अदालतों की सदाकत से आशनाई गलत। आप महसूस कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फरेबो मक्र की नजरों में हक नवाई गलत, अदालतों की सदाकत से आशनाई गलत। और हमारा नाम जो आए तो हम हैं दहशतगर्द, तुम्हारा नाम जो आए तो सीबीआई गलत। वाह वाह फरेबो वाह, मक्र की नजरों में हक नवाई गलत, मुकर्रर इरशाद, क्या कहने डॉक्टर साहब, अदालतों की सदाकत से आशनाई गलत। गलत। और हमारा नाम जो आए तो हम हैं दहशतगर्द, तुम्हारा नाम जो आए तो सीबीआई गलत। वाह, तुम्हारा नाम जो आए तो सीबीआई गलत। गलत। आज हमसे सबसे मुल्क से वफादारी का सबूत मांगा जाता है। जी मैंने कहने की कोशिश की है कि बसत खुलूस बसत इफ्तिखार चुनते हैं। वाह, क्या कहने, बसत खुलूस बसत इफ्तिखार चुनते हैं। वफूरे शौक में बेअख्तियार चुनते हैं। वाह, बसत खुलूस बसत इफ्तिखार चुनते हैं। वफूरे शौक में बेअख्तियार चुनते हैं। और तुम उस ज़मीं से वफा का सबूत मांगते हो, हम एक दिन में जिसे 5 बार चुनते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शेर पढ़ा है। इफ्तिखार चुनते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। बसत खुलूस बसत इफ्तिखार चुनते हैं। वफूरे शौक में बेअख्तियार चुनते हैं। तुम उस ज़मीं से वफा का सबूत मांगते हो, हम एक दिन में जिसे 5 बार चुनते हैं। वाह, हम एक दिन में जिसे 5 बार 5 चुनते बार हैं। और तुझे शायद नहीं मालूम ऐ नफरत के सौदागर, क्या क्या क्या, तुझे शायद नहीं मालूम ऐ नफरत के सौदागर, कि सच्चे दिल से हम उल्फत का कारोबार करते हैं। वाह, बहुत। तुझे शायद नहीं मालूम मैं नफरत के सौदागर, कि सच्चे दिल से हम उल्फत का कारोबार करते हैं। और तिजोरी में तेरी इतना न सोना है न चांदी है, हम अपने देश की मिट्टी से जितना प्यार करते हैं। बहुत खूब, क्या तुझे कहने, शायद नहीं मालूम मुकर्रर मैं अच्छा, ज़हमत होगी डॉक्टर सौदागर, कि सच्चे दिल से हम उल्फत का कारोबार करते हैं। और तिजोरी में तेरी इतना न सोना है न चांदी है, हम अपने देश की मिट्टी से जितना प्यार करते हैं। वाह, बहुत खूब एक डॉक्टर साहब। नज्म समाप्त फरमा ले। जी इनायत। पढ़ना कुछ और चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ यहाँ आते आते मेरा चश्मे का शीशा कहीं गिर गया, तो अब जो कुछ याद है वो आपको सुना रहे हैं। जी अल्लाह। बहरहाल नज्म का उन्वान है कुत्ता और इंसान। क्या क्या क्या, गौर करने की चीज है। आप सोचिएगा हम कहाँ हैं। नज्म शुरू होती है कि भूल से कल मैंने कुत्ते को इंसान कह दिया। भूल से कल मैंने कुत्ते को इंसान कह दिया। सिर्फ इतनी बात सुनकर वो बहुत बरहम हुआ, बोला मैंने तो कभी झूठी कसम खाई नहीं। वाह, भूल से कल मैंने कुत्ते को इंसान कह दिया। सिर्फ इतनी बात सुनकर वो बहुत बरहम हुआ, बोला मैंने तो कभी झूठी कसम खाई नहीं। दूसरों की चीज पर नियत मेरी आई नहीं। मेरे हमसाये से मेरी लाख बन पाई नहीं, फिर भी मैंने उसके घर में आग लगवाई नहीं। वाह, मेरे हमसाये से मेरी लाख बन पाई नहीं,
फिर भी मैंने उसके घर में आग लगवाई नहीं। मैंने जिसका खाया उसका काम मेहनत से किया। वाह क्या क्या मैंने जिसका खाया उसका काम मेहनत से किया। अपने मालिक को कभी मैंने नहीं धोखा दिया। वाह। और बेवफाई का मेरे दामन पे एक धब्बा नहीं, जबकि इंसानों में कोई बावफा मिलता नहीं। वाह 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 बहुत खूब। बेवफाई का मेरे दामन पे एक धब्बा नहीं, जबकि इंसानों में कोई बावफा मिलता नहीं। बहुत। मैंने अपने बाप को मारी नहीं है बीटियां, और अपनी माँ को भी मैंने नहीं दी गालियां। बहुत। मैंने अपने बाप को मारी नहीं है बीटियां, और अपनी माँ को भी मैंने नहीं दी गालियां। दुनिया वालों को कभी मैंने किया सजदा नहीं, और कभी झूठी नबूवत का किया दावा नहीं। बहुत खूब भाई क्या दुनिया क्या वालों को कभी मैंने वाह। किया सजदा नहीं, और कभी झूठी नबूवत का किया दावा नहीं। जो मुकर्रर कर दिया रब ने वही खाता हूँ मैं। जानवर हूँ फिर भी मैं खाने नहीं जाता हूँ। वाह 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 बहुत खूब क्या जो शान है, मुकर्रर वाह। कर दिया रब ने वही खाता हूँ मैं। बहुत खूब। जानवर हूँ फिर भी मैं खाने नहीं जाता हूँ मैं। तुम मुझे इंसान कहकर गालियाँ देते हो क्यों? तुम मुझे इंसान कहकर गालियाँ गालियाँ देते हो क्यों? यानी बेईमान कहकर गालियाँ देते हो क्यों? कम से कम मैं मेहरबान इतना करम मुझ पर करो, चाहे कुछ कह लो मगर इंसान का मत नाम दो। वाह सुन बहुत। के मैंने उसको जवाब दिया। सुन के उसकी बात मैंने ये कहा है, जानवर खत्म कर बकवास अपनी और मुंह को बंद कर। तू उसी इंसान की करता है बुराई बेखबर। मालिक आलम ने बख्शा है जिसे इल्म व हुनर, जिसने परचम अपना लहराया है जाकर चांद पर। जो समंदर की तहों से ढूंढ लाया है गुहर। रौंद डाला जिसने अपने हौसलों से बहरोबर। जो हुकूमत कर रहा है आलमी इम्कान पर। रब की मखलूकात में दर्जा है जिसका मोतबर। अशरफुल मखलूक का सेहरा बंधा है जिसके सर। नस्ल में जिसकी हुए पैदा सभी पैगाम्बर। रब अकबर ने जिसे बख्शा है कुरानी गुहर। आज तू जिसकी बुराई कर रहा है इस कदर, उसकी अजमत से नहीं तू आशना है बेखबर। लेकिन वो मानता नहीं है। मेरी बात कुत्ते ने मानी नहीं। अब वो फिर जवाब देता है, आज तू जिसकी बुराई कर रहा है इस कदर, उसकी अजमत से नहीं तू आशना है बेखबर। बोला वो मैं आशना हूँ हजरत इंसान से। बोला वो मैं आशना हूँ हजरत इंसान से। अंबिया से, औलिया से, साहिबे कुरान से। तुम जो कहते हो वो बातें कल के इंसानों में थी, आज के इंसान में लेकिन वही बातें नहीं। वाह। आज के इंसान पर इंसानियत है शर्मसार, फिर भी तुम ये बात कहते हो कि वो है ज़िवकार। दुश्मनी अमनो अमाई आज का इंसान है, और तुम कहते हो इसकी जात आलीशान है। खौफ पे रब मिलता नहीं, वहदानियत मिलती नहीं। आज के इंसान में इंसानियत मिलती नहीं। बहुत खूब है क्या 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 खौफ पे रब मिलता नहीं, वहदानियत मिलती नहीं। आज के इंसान में इंसानियत मिलती नहीं। तुम ही बोलो वो जो डाके डालता है कौन है? तुम ही बोलो वो जो डाके डालता है कौन है? और जो नकली करेंसी ढालता है कौन है? जो तशद्दुद का धुआं फैला रहा है कौन है? और वो जो गोलियां बरसा रहा है कौन है? जा बजा दंगों को जो करवा रहा है कौन है? और जो उलझे मसाइल ला रहा है कौन है? कौन है जिसने चलाई नफरतों की आंधियां? जज्बे अखलाक की किसने उड़ाई धज्जियां? अच्छी खासी बस्तियों को कौन कर देता है आग? कौन है जो लूट लेता है सुहागन का सुहाग? और अमन की शम्मे बुझाकर जो बना जुल्मत महाब, तुम उसी को अशरफुल मखलूक कहते हो जनाब। वाह अमन बहुत की शम्मे बुझाकर जो बना जुल्मत महाब, तुम उसी को अशरफुल मखलूक कहते हो जनाब। मेरी नजरों में कोई इंसान की कीमत नहीं, क्योंकि इंसानों से बढ़कर कोई बेगैरत नहीं। आज के माहौल पर तुम पहले डालो एक नजर,
फिर बताओ मुझको इंसान किस कदर है मातबर। बात जो सच हो तो कहने से नहीं लगता है डर। आज के इंसान से 100 दर्जा है बेहतर जानवर। बहुत बात जो सच हो तो कहने से नहीं लगता है डर। आज के इंसान से 100 दर्जा है बेहतर जानवर। खत्म करके अपनी ये तकरीर वो चलता बना और मैं शर्मिंदा होकर सोचता ही रह गया, आज का इंसान अगर इतना बुरा होता नहीं, ऐ शफी एक जानवर मुझसे खफा होता। वाह, 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 क्या ऐ शफी एक जानवर मुझसे खफा। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत